हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड मैरिज। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड, और उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो है फायरफ्लाई, जो कह रहा है वंडर विथ द नंबर 44, सक्सेस, मूविंग ऑन विद द नंबर 6 और ऑल टाइड अप विद द नंबर 23। हो सकता है 23 साल की उम्र से आप किसी इंसान के ऊपर अटके हुए हैं और उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। 2023 हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंस रखता हो आपकी लव लाइफ में। ये मुमकिन है कि आपको नंबर 4 बहुत ज़्यादा रिपीटिंग आजकल दिख रहा हो, या वैसे भी दिखता रहता हो 444 या उस तरीके से। ओके, सो पहली चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक खुशहाल मैरिड लाइफ नहीं हो सकती है, या आपको कभी ऐसा स्पाउस नहीं मिल सकता है जो कि आपको बहुत प्यार करे, आपकी इज्जत करे, आपकी केयर करे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी किस्मत में ये चीज़ है सक्सेस कार्ड के साथ कि आपकी एक बहुत अच्छे इंसान से शादी होगी, शादी अच्छी चलेगी आपकी, और आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। इनफैक्ट शायद वो इंसान कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है और उनके साथ आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, इस बात की कल्पना आप अभी नहीं कर सकते हैं। और अभी आप कल्पना इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके सारे ख्वाब ख्याल में तो कोई और है। लेकिन जो कोई भी है वो एक ऐसा शख्स है जिससे आपको मूव ऑन करने की सख्त ज़रूरत है। अब हो सकता है आप बोलो कि कुछ भी, मैंने तो कब का मूव ऑन कर लिया। लेकिन ऐसे हवा में बोलने से कि मैंने मूव ऑन कर लिया तो मूव ऑन नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मूव ऑन के बाद, उसके ठीक बाद इनफैक्ट यहाँ पर ऑल टाइड अप की एनर्जी है। कुछ तो ऐसा है उस इंसान के बारे में, उनसे जुड़ी हुई यादों के बारे में, जो कि आपको अभी तक अटका करके रखा हुआ है। और वो थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, फीलिंग्स हैं, फोबियाज, मतलब डर भी हो सकता है। हो सकता है कि एज सच आप उस इंसान के ऊपर ना अटके हुए हों, लेकिन जो कुछ भी आपने झेला था उसके साथ, कहीं दोबारा आपको वो चीजें ना फेस करनी पड़े, इस डर में आप अटके हुए हों। तो या तो वो इंसान के ऊपर आप स्टक हैं, या उनसे रिलेटेड जो इश्यूज आपको हो गए थे उन उन इश्यूज से आप डील नहीं कर पा रहे। तो दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। बट जो कुछ भी है, अगर अभी तक आप उस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आप उस इंसान से मूव ऑन कर चुके हैं, आपके दिल में उनके लिए आप कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उनकी वजह से आपने जो कुछ भी झेला, आपको डर लगा रहता है दोबारा वही होगा, दोबारा वही होगा, तो उस नेगेटिव माइंडसेट जिसने आपको फंसा करके रखा हुआ है, उससे भी उबरना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, वंडर और ऑल टाइड अप बता रहा है कि शायद ग्रुप 1 आप लोगों को कंट्रोल इश्यूज हैं, इन द सेंस कि आपने अपने मन में सोच रखा है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मुझे वो इस तरीके से मिलना चाहिए, मुझे वो इस उम्र तक मिल जाना चाहिए है, मेरी शादी इसी तरीके से होनी चाहिए, सब आपने अपने मन में सोच रखा है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप बहुत ज़्यादा अडिग हो जाओ उन सारी चीज़ों को लेकर, नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं यूनिवर्स के लिए कि वो आपको अपना चमत्कार दिखा सके, कि वो आपको दिखा सके कि ठीक है तुमने ये सब सोचा, बट एक बार मेरा प्लान भी तो देख लो, मैंने जो सोचा हुआ है वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बेटर है। तुम मुझे अलाउ तो करो वो चीज़ करने के लिए। और वो आप कैसे करोगे? बाय स्टेपिंग बैक। आपको वो रूम देना पड़ेगा यूनिवर्स को कि ठीक है, आई सरेंडर, जो मेरे लिए बेस्ट है वो मुझे आप लाके दे दो, जो मैनर बेस्ट है उस मैनर में आप लाके दे दो। तो ये सोच आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी ग्रुप 1। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी, जैसे कहते हैं ना कि आपको ओपन होना होगा पॉसिबिलिटीज के लिए, कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, वैसे भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, जो बेस्ट ऑप्शन है वही मुझे मिलेगा, जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, जो बेस्ट दिन है, तारीख है, महीना है, सर्कमस्टांसेस हैं, जो बेस्ट हैं उसी तरीके से मुझे मेरा स्पाउस मिलेगा। ये चीज आपको बार बार दोहरानी है खुद को। और
किसी भी एस्पेक्ट को लेकर अगर आप भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं, फॉर एग्जांपल नहीं मुझे तो लव मैरिज ही करनी है, मुझे तो अरेंज सेटअप में किसी को मिलना ही नहीं है, या फिर मुझे करनी ही नहीं है लव मैरिज, मुझे इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है, जो मम्मी पापा ढूंढ देंगे मैं तो बस उसी से शादी करूंगा या करूंगी। सो अगेन ओपन रखना है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनिकली कोई आपकी लाइफ में आ रहा हो, चाहे किसी के थ्रू आ रहा हो, आपको ओपन रहना is what is important, group 1. ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वंस, थ्री ऑफ वंस, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। जो भी होगा बहुत अचानक से होगा ग्रुप 1, मतलब जैसे नहीं चटमंगनी पट ब्याह उस तरीके की चीज आपके साथ होते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट एज इफ आप लेट्स से नॉर्थ की तरफ देखकर खड़े हुए हैं कि यहीं से आएगा मेरा फ्यूचर स्पाउस, और वो साउथ से आ गया, उस तरीके से। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पास्ट वाला पर्सन लौट के आ जाए, उसके साथ मेरा रेकन्सिलिएशन हो जाए, बार बार खुद को आप वही दुख दे रहे हैं, उसमें अगर आपने वेट किया तो आप वेट ही करते रह जाओगे। उस इंसान के बारे में सोचना आपको बंद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उनसे रिलेटेड जो थॉट्स हैं या उनसे रिलेटेड नेगेटिविटी के जो थॉट्स हैं, उन्होंने आपको इस समय स्टक रखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स आपके दिमाग में जो ये चीज़ चलती रहती है कि मैं चाहे किसी को भी डेट कर लूँ, वो चीज़ तो खराब ही होनी है, ये थॉट से भी आपको बाहर निकलना है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड टैरो कार्ड्स देखकर, क्योंकि आपका पहला ही कार्ड वंडर का था ग्रुप 1। आपके केस में इट इज ओपन एंडेड, मतलब आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। आपके लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि जो कनेक्शन आपका है आपके डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ, वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। मतलब अगर आप ये सोचो कि यार मेरी उससे बात क्यों नहीं बनी, इससे बात क्यों नहीं बनी, वो इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं कि आपके और आपके डिवाइन काउंटरपार्ट आपके फ्यूचर स्पाउस के कनेक्शन के आगे टिक सकें। तो उनको तो खत्म होना ही था, उन लोगों को तो आपकी लाइफ से जाना ही था, तो वो चले गए। आप कब आगे बढ़ोगे उस पूरे एपिसोड से, वो चीज मायने रखती है। दूसरा, स्ट्रेंथ और 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट करे कि अगर आप ये सोचो कि पूरी पावर मेरे पास रहे, मैं ही डिसाइड करूंगी या मैं ही डिसाइड करूंगा कि मेरी लव मैरिज हो गया अरेंज मैरिज, तो उससे आप खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होगे और आप अपना वेटिंग पीरियड अननेसेसरीली बढ़ा रहे होगे। आपको क्या करना है यहाँ पर, ये जो कॉन्ट्रास्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, सोचना कम है, एक्शन ज्यादा लेना। और ये एक्शन दो तरीके का हो सकता है। एक एक्शन ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप खुद से ट्राई कर रहे हो, डेटिंग एप्स के जरिए आप अपने दोस्तों को बोल रखा है कि आपको सेटअप करा दे किसी से, वॉट एवर। एंड ऑफ कोर्स दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर किसी का प्रपोजल आपके लिए आ रहा है, या आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स किसी का प्रपोजल आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप ओपन रहो उस इंसान से बात करने के लिए, देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि वहां बात बनेगी या नहीं बनेगी। पहले से ही मत सोचने लग जाओ कि क्या फायदा, खराब ही निकलना है सब कुछ। तो अननेसेसरीली इस समय आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ग्रुप 1, जबकि अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है सक्सेस और वंडर के साथ कि बहुत ही बढ़िया आपका फ्यूचर स्पाउस और बहुत अच्छी आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, होगी। इनफैक्ट इट्स रिटन फॉर यू, वो चीज होनी है। इस समय सिर्फ आप ही अपने रास्ते में आ रहे हैं। ऐसे नहीं कहते कि आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस समय ग्रुप 1। तो ये चीज करने से आपको बचना है। यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक। जो भी आपके कंट्रोल इश्यूज हैं उनको आपको सरेंडर करना है। अगर किसी एक इंसान की राह आप तक रहे हैं तब से, वो चीज करना आपको बंद करना है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आउटकम 100% जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो, तो वो चीज करने से आपको बचना है। अगर आप अपने दिमाग में बार बार अपने आप को नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं, अपनी शादी से रिलेटेड, अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड, तो वो चीजें करना आपको बंद करना है। काफी कुछ है जो आपको अनपैक करने की जरूरत है ग्रुप 1।
उसके बाद जाकर गाड़ी आगे बढ़ते हुए दिख रही है, बढ़ेगी ज़रूर आगे। एंड लाइक आई सेड, क्योंकि पहला कार्ड ही आपका वंडर का है, तो आपकी कल्पना से ज़्यादा बेटर आपको मिलने वाला है, आपका फ्यूचर स्पाउस, आपकी मैरिड लाइफ, एवरीथिंग। आपको अपनी तरफ से सिर्फ ये करना है, 2 चीज़ें करनी है। पहला तो ऑफ कोर्स अपने पास्ट से या पास्ट में उत्पन्न हुए इश्यूज़ से आपको डील करना है, उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करनी है। एंड सेकंड, चाहे जिस भी तरीके से यूनिवर्स आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आए, उस चीज़ के लिए आपको ओपन रहना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने सेकंड में चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, और उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो है ट्री, जो कह रहा है एंसेस्ट्री विद द नंबर 42, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस विद द नंबर 2, और जर्नी विद द नंबर 2। तो यहाँ पर 3 2s तो निकल के आई हैं। हो सकता है आप लोगों को 222 या 22 बहुत ज़्यादा दिखते रहता हो, 2424, 4242 ये नंबर्स दिखते रहते हो। 2024 हो सकता है बहुत सिग्निफिकेंट रहा हो आपकी लव लाइफ में। ओके, ग्रुप 2, पहली चीज़ तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि मुझे मेरी लव मैरिज होगी या मेरी अरेंज मैरिज होगी, लेकिन जब वाकई में किसी से बात होने लगती है या मामला थोड़ा गंभीर होने लगता है तो सबसे पहले आप ही बाय बाय बोल के निकल लेते हैं वहाँ से। ये जो जर्नी होती है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना या किसी नए इंसान को जानना, उनसे बात करना एंड ऑल ऑफ दैट, उस राह पर चलने से इस समय आप बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं। अपना हार्ट ओपन अप करने में, वल्नरेबल होने में आप कतरा रहे हैं, आपको डर लगा रहता है। आगे क्या है, मंजिल कहाँ पर जा रही है, कहाँ लेकर जा रहा है रास्ता, आपको नहीं पता है। तो आई मीन ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स आपको डर लगेगा किसी भी नए इंसान से बात करने में, मिलने में, उनसे ओपन अप होने में आपको डर लगेगा, स्पेशली अगर पास्ट में आपकी लव लाइफ में कुछ खास एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड भी आपके लिए निकल के आया है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डरे नहीं इस रास्ते को तय करने में, आप डरे नहीं लोगों से मिलने में, उनसे बातचीत करने में, उनको जानने में। आपको लगाना है टाइम। एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड के साथ, वो ये है कि आपने अपने ऊपर कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट बंदिश नहीं लगाई हुई है, कोई ऐसे रूल्स नहीं लगाए हुए कि नहीं मुझे तो सिर्फ लव मैरिज ही करनी है, नहीं मुझे तो सिर्फ अरेंज मैरिज ही करनी है। आई फील ग्रुप 2 के लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इन एनी केस, कि बस हो जाए किसी अच्छे इंसान से शादी, चाहे जैसे भी होनी हो। आई फील इस समय आपकी प्रायोरिटी वो है, विच इज़ ग्रेट। अगर ऐसा नहीं है, अगर इन केस आपने अपने दिमाग में कोई चीज़ बहुत ही सख्त तरीके से बिठा रखी है कि नहीं मुझे तो ऐसे ही मिलना है, मैं नहीं ओपन हूँ, मुझे फैमिली के थ्रू नहीं मिलना, या मुझे ये ऑर्गेनिकली नहीं मिलना, किसी से कोई मिला दे तो ही ठीक है, जो कुछ भी है आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ईदर दिस और दैट वाली चीज़ से आपको ओपन अप होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के ठीक बाद यहाँ पर आपके लिए मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड निकल के आया है। आपको आपकी फैमिली के थ्रू भी कोई मिल सकता है और आपको खुद से भी कोई इंसान मिल सकता है। आपके लिए दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे ग्रुप 1 में क्या था, क्लियर नहीं था, उनका तो खैर सरप्राइज़ है वहाँ पर। आपके केस में इट्स वेरी क्लियर 50-50, मतलब एटलीस्ट अभी तक तो टैरो कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट ऑरेकल से तो यही नज़र आ रहा है। अगर आपका काम ऐसा है, या फिर मतलब ज़रूरी नहीं है काम ही, चेंज ऑफ लोकेशन हो गई या घूमने फिरने के सिलसिले में ट्रैवलिंग हो गई, उस तरीके से भी आपकी मतलब खुद से ऑर्गेनिकली आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। बट अगेन प्रॉब्लम यही है कि मिलने को तो आपको इंसान मिल जाए, लेकिन फिर जब आगे की बात आती है कि अच्छा अब उससे बातचीत करनी है, ओपन अप होना है, वहाँ पर आपको फिर परेशानी होने लगती है। तो उस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और एक और बात, जर्नी और डिसीजंस का ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि जब आप किसी से बात करना चालू करते हैं तो ये चीज़ आगे कहाँ जाएगी उसके बारे में सोच कर आप पहले ही टेंशन लेने लगते हैं और कनेक्शन चौपट हो जाता है। तो इन केस आपकी ये वाली प्रॉब्लम है कि आज आपने बात करना चालू किया है किसी इंसान से, लेकिन ए आप बहुत जल्दी अटैच हो गए हो, एंड बी आपको अब दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या यही है वो जिससे मेरी शादी हो गया, नहीं। तो ये सब नहीं करना है। पहले एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो लो एक दूसरे को जानने में, समझने में। आधे टाइम तो क्या होगा, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इसके साथ कोई फ्यूचर है भी या नहीं।
ठीक है, बट एटलीस्ट उस रास्ते पे आपको निकलना तो होगा ना, बिना जाने किसी इंसान को आप कैसे पहले से ही डिक्लेयर कर सकते हैं? तो ये चीज़ करने से आपको बचना है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है डेफ़िनिटली फैमिली रियूनियन एंड एंसेस्ट्री के साथ कि आपकी अरेंज्ड मैरिज हो सकती है। इनफैक्ट हो सकता है कि आपकी जो मैरिज हो, मतलब जिस इंसान के साथ हो, वो कोई ऐसा शख्स हो जो आप ही की कम्युनिटी का हिस्सा है, लेकिन वो लोग रहते नहीं है वहाँ पर जहाँ आप रहते हैं। ये कोई ऐसी फैमिली मतलब हो सकती है जिन्होंने कि आपका होम टाउन बहुत टाइम पहले, आपका जो भी होम स्टेट है वो बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था और कहीं और जा कर के बस गए थे। लेकिन क्योंकि वो आप ही की कम्युनिटी का पार्ट हैं, तो कोई म्यूचुअल कनेक्शंस निकल आ सकते हैं और उस सिलसिले में आपका उनसे परिचय हो सकता है, आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है और फिर वहाँ से बात आगे बढ़े। तो मतलब अगर ये अरेंज्ड मैरिज हुई तो उस तरीके से हो सकती है, मतलब जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है वो है तो आप ही की कम्युनिटी का, बट हो सकता है वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप या वो और उनकी फैमिली सेटल्ड कहीं और हो, कहीं दूर सेटल्ड हो। बिकॉज ये मुमकिन है यहाँ पर जर्नी के साथ, इनफैक्ट अगर आपकी लव मैरिज भी हो रही है ग्रुप 2 तो भी यहाँ पर मुमकिन है जर्नी के साथ कि शादी के बाद आपका सेटलमेंट किसी और जगह पर हो, कहीं और जाकर के आप रहो। एंड आई डोंट थिंक ये कोई बड़ी पास की जगह है, मतलब थोड़ा दूर का कोई स्टेट या हो सकता है कोई और कंट्री ही, दैट्स पॉसिबल। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। The High Priestess, the Knight of Wands, the Ten of Swords, Four of Swords और Nine of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। आपकी शादी आपके डिवाइन काउंटरपार्ट से ही होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट आई फील आप में से 60% लोगों के लिए ये अरेंज्ड मैरिज हो सकती है, 40% लोगों के लिए ये लव मैरिज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन ईदर केस, चाहे ये अरेंज मैरिज हो चाहे ये लव मैरिज हो, आपको ओपन होना पड़ेगा उस इंसान को जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए। ऑल्सो ग्रुप 2 अगर आपकी आदत है बहुत जल्दी अपना जजमेंट पास कर देने की किसी इंसान से रिलेटेड कि अरे इससे बात करने का क्या फ़ायदा, ये तो ऐसे ही निकलेगा, ये तो ऐसे ही निकलेगी, वो चीज़ करने से भी आपको बचना है। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ बहुत ख़राब हुआ है आपकी लव लाइफ में, जिस रीज़न से आपको ये डर लगा रहता है कि मुझे दोबारा इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है, क्या फ़ायदा, मुझे फिर से दुख दर्द ही मिलेगा, इससे बेटर तो मैं सिंगल ही हूँ, ये सब चीज़ें खुद को नहीं बोलनी है। बिकॉज मन ही मन में आप, मतलब इफ़ यू आर बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ ग्रुप 2, आपको खुद भी पता है कि आपको प्यार चाहिए, आपको शादी चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें चाहिए। तो आपको खुद को बार बार ये झूठ नहीं बोलना है कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो पढ़ना ही नहीं इन सब चीज़ों में, ये सब बकवास बातें होती हैं। तो ये सब आपको खुद को बार बार नहीं बोलना है। इनफैक्ट अगर कोई इश्यूज़ हैं जो आप अभी भी कैरी कर रहे हैं ग्रुप 2, कोई पास्ट का दुख, पेन, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, अटैचमेंट इश्यूज़ हो गए, कुछ भी है जो आपके पास्ट के फेल्ड रिलेशनशिप्स की वजह से, जिन चीज़ों के साथ आप अभी भी स्ट्रगल करते हैं, उनके ऊपर काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे खुद को डिटैच करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हो सकता है जो मैंने बोला, आपको डर लगा रहता है किसी नए इंसान से मिलने में, उनसे बात करने में, हो सकता है वो इसलिए क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि पास्ट के लोगों के जैसे ये भी प्लेयर के जैसे निकलेंगे, तो क्या ही फ़ायदा, हो सकता है वो मुझे एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट कर रहे हों और मैं ज़्यादा अटैच हो जाऊँ तो फिर क्या होगा। लेकिन ये चीज़, ये इन थॉट्स में आपको खुद को ज़्यादा नहीं घुसाना है ग्रुप 2। एंड अगेन क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड एनर्जी होती है, जर्नी का कार्ड आपके ऑलरेडी निकल के आया था। जिन 40% लोगों के लिए ये लव मैरिज वाला सिनारियो है, तो आई फील हाई प्रीस्टेस के साथ कि डेफिनेटली चेंज ऑफ लोकेशन या ट्रैवलिंग के सिलसिले में आपकी मुलाकात इस इंसान से हो सकती है। और ये भी मुमकिन है यहाँ पर कि इंट्यूटिवली जब आप मिलो इस इंसान से, तो आपको पहले से ही एक ये आभास होने लगे, ये फीलिंग आने लगे कि कुछ अलग है इस इंसान के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इसको मैं और एक्सप्लोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, चाहे वो आपको लव के सेटअप में मिल रहे हो, चाहे वो आपको वो फैमिली वाले अरेंज सेटअप में मिल रहे हो, ये मुमकिन है कि ये इंसान का फर्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर सही ना पड़े, इन द सेंस
ये है तो एम्परर, बहुत ही सॉर्टेड बंदा है, लेकिन जब आप मिलो इनसे फर्स्ट टाइम तो आपको लगे कि क्या ये तो बहुत ही बचकाने से हैं, ये तो बिल्कुल लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, पूरा टाइम बस हंसी मजाक करते रहते हैं, इसके साथ क्या ही मेरा फ्यूचर होगा, ये सारी चीज़ें। मतलब हो सकता है कि वो इंसान आउट ऑफ नर्वसनेस ज़्यादा बोले या जो भी, और आप उनके बारे में बेसिकली गलत समझ लो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला बहुत जल्दी अपना जजमेंट आपको पास नहीं करना है किसी के भी ऊपर, चाहे आप उनसे लव सेटअप में मिल रहे हो या आप उनसे अरेंज सेटअप में मिल रहे हो, और टाइम देना है खुद को उस इंसान को जानने के लिए, समझने के लिए। वो उस जर्नी पर आपको निकलना पड़ेगा, तभी आप डेस्टिनेशन तक ऑफ कोर्स पहुंच पाओगे। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड में चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, और उसके बाद आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं एंकर, जो कह रहा है स्टेबिलिटी, फिर है प्लेजर, पावर और हैप्पी फैमिली। ऑलराइट, ये मुझे 10 ऑफ कप्स की याद दिला रहे वाला कार्ड। आई फील ग्रुप 3 यहाँ पर प्लेजर और पावर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज हो। एंड अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला तो ये कि ये जो कोई भी हैं, ओके, बिफोर दैट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जिनसे कि आपकी शादी होनी है। काफ़ी टाइम से आप लोग डेट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्टेबल रिलेशनशिप आपकी चल रही है, आपकी फैमिलीज को भी पता है, एंड आई मीन आप दोनों की ही शादी दूसरे से होनी है। जो लोग अभी सिंगल हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है प्लेजर और पावर के साथ कि आपको आपके काम की वजह से या आपके काम के सिलसिले में या फिर कोई ऐसा फैमिली इवेंट जहाँ पर कोई चीज़ सेलिब्रेट की जा रही है, उस सिलसिले में आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो सकती है, और आप दोनों के बीच में दोस्ती, रोमांस, प्यार होते होते शादी, वो सिनारियो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। आप में से 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और खुशी खुशी आपकी हैप्पी मैरिज, आई मीन आपकी लव मैरिज यहाँ पर होते हुए दिख रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए विथ पावर कार्ड आपकी फैमिली का कोई एल्डर थोड़ा सा आपत्ति जता सकता है कि ये तुमने खुद कैसे पसंद कर लिया, ये क्या ये लड़की हमारे रीति रिवाज समझ पाएगी, हमारी परंपरा समझ पाएगी, वो वाला पूरा एंगल बीच में आ सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। हालांकि उसका कोई खास फर्क मुझे आपके ऊपर पड़ता नहीं दिख रहा है, बिकॉज आप इन्हीं की शादी उसी से करेंगे जो आपको पसंद है, जिसके साथ आपको खुशी मिलती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ग्रुप 3 कि ये जो कोई भी है जिसको आपने अपने लिए चूज ऑलरेडी या तो कर लिया या आप आगे करोगे, ये बहुत ही स्टेबल इंसान, मतलब जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको है, जो भी आपको चाहिए है एक अच्छी रिलेशनशिप से, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी हो या आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा हो, आपने अपने लिए जो भी पार्टनर चूज़ किया है या आप आगे करेंगे, वो इंसान आपको वो सारी चीज़ें देने की काबिलियत रखता है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी फैमिली के जो भी एल्डर हैं या एल्डर्स हैं, इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट गेट इट। इट्स क्वाइट पॉसिबल यहाँ पर ग्रुप 3 विद द पावर कार्ड कि ये सिंपली एक ईगो थिंग हो सकती है कि अरे हमसे बिना पूछे कैसे, वो वाली चीज़ हो सकती है। जब मतलब कोई फ्लॉ है नहीं आपके पार्टनर में, कमी निकालने बैठो तो भी कोई कमी नहीं निकाली जा सकती, उस तरीके का इंसान है आपका पार्टनर। लेकिन बस क्योंकि हमें तो भाई अपनी टांग अड़ानी है, ये तो हमारी शान के खिलाफ हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया कि ग्रुप 3 ने पूछा ही नहीं, सीधा बस बता रहे हैं, तो वो दिक्कत कुछ लोगों को हो सकती है। बट लाइक आई सेड, शादी आपकी फिर भी उसी इंसान से होगी जो आपको पसंद है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं अनपैक करने के लिए। एक चीज़ और, मैंने आपको बोला कि आप में से बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी हैं ही इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, बट इन केस आप अभी सिंगल हैं, आपके लिए मेरा एडवाइस यही है यहाँ पर, स्टेबिलिटी और प्लेजर और पावर के साथ एक्चुअली ग्रुप 3, जितना फोकस आप करेंगे अपने आप को सक्षम बनाने में, जितना फोकस आप करेंगे अपने आप को इंडिपेंडेंट और स्टेबल बनाने में, और जितना आप फोकस करेंगे ऐसे काम करने में जिनसे आपको खुशी मिलती है, चाहे वो कोई ऐसा करियर ही क्यों ना हो जिससे आपको खुशी मिलती है और आप सोचो कि चलो भाई ये मेरा पैशन है, इसी को मैं अपना प्रोफेशन बना लूँ, जो कुछ भी है, तो जितना फोकस आपका उन एरियाज में रहेगा
उतनी जल्दी आपके चांसेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के। जैसे ये सीढ़ियाँ जो ऊपर जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी रास्ते में आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से है। कौन सा रास्ता? ये रास्ता जहाँ पर आप खुद को चुन रहे हैं, अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं, अपने आप को स्टेबल बना रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिनसे कि आपको खुशी मिलती है। ओके, आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Three of Pentacles, King of Cups, the World, and the Ace of Cups. बॉटम ऑफ द डेक आपका है 9 ऑफ कप्स। जिस तरीके का इंसान आपको आपके लिए चाहिए, जो भी, इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी मिले नहीं हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, बट आपको उनसे रिलेटेड ड्रीम्स ऑलरेडी आने लग गई हो सकता है आपको रिपीटिंग 4 दिखता हो, रिपीटिंग 8 दिखता हो, रिपीटिंग 1616 दिखते रहता हो। एनीवे, और बाय द वे ये है एक नया ही इंसान, ठीक है, तो कोई पास्ट फास्ट का बंदा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपके लिए ग्रुप 3। अच्छा, लाइक आई सेड, आप में से बहुत सारे लोग तो हैं ही ऑलरेडी एक अच्छी हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप में, तो उसी इंसान के साथ आपकी मैरिज यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आप में और आपके पार्टनर में कोई कल्चरल डिफरेंसेस हों, या जो आप हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, अगर आप नहीं मिले उनसे अभी तक, तो आप दोनों में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। शायद आप दोनों अलग अलग रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट या फिर अलग अलग जगहों को बिलोंग करते हों। उसका कोई फर्क ऑफकोर्स आप लोगों के प्यार के ऊपर पड़ता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एंड लाइक आई सेड, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मौजूद है, एंड स्पेशली स्टेबिलिटी के नीचे, विच इज ग्रेट, बिकॉज नंबर 3 अपने आप में एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है। इसलिए मैंने बोला, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए तो बहुत ही केक वॉक जैसा होगा, आराम से आपकी शादी एक दूसरे के साथ हो जाएगी, आपकी फैमिलीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किंग ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि जो आपके स्पाउस हैं उनको पहले आपसे प्यार होगा। इनफैक्ट हो सकता है कुछ टाइम तक आप अपनी तरफ से थोड़ा सा है ना बाउंड्री बना के रखो कि नहीं नहीं, हम तो बस बहुत अच्छे दोस्त हैं, जबकि आपके दोस्त को ऑलरेडी आपसे फुल ऑन प्यार हो चुका है। आपको बाद में फीलिंग्स का रियलाइजेशन होगा, आपके स्पाउस को पहले ही हो जाएगा। वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। एंड अगेन चांसेस है यहाँ पर द वर्ल्ड और एस ऑफ कप्स के साथ कि जब आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करेंगे, स्पेशली अगर ये कोई ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ये कोई आपकी मनपसंद की नौकरी हो सकती है, किसी पसंद की जगह पर जाकर रहना हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, कोई पैशन प्रोजेक्ट है आपका, लेट्स से उसके ऊपर आप काम करना चालू कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में आपकी मुलाकात एक दूसरे से हो सकती है। कोई ऐसा वेकेशन, कोई ऐसी मतलब लेजर ट्रिप आप ले रहे हैं मज़े मारने के लिए, कहीं पर आप घूमने जा रहे हैं, मतलब वेकेशन है उस तरीके से, उधर भी आपकी मुलाकात इस इंसान के साथ हो सकती है। और ये भी मुमकिन है 3 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स के साथ कि आपके काम के सिलसिले में या कोई कोलैबोरेशन हो रहा है आपका, किसी के साथ आप काम कर रहे हैं किसी चीज़ से संबंधित, तो उस तरीके से भी मुलाकात आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हो सकती है। और ये जो कोई भी है, 9 ऑफ कप्स बहुत क्लियर कर रहा है। पहली चीज़ तो आपकी खुशी और आपकी ख्वाहिशें इनके लिए बहुत मायने रखती हैं, और आपने अपने मन में जो भी चीज़ें सोच रखी हैं कि मेरा स्पाउस ऐसा हो वैसा हो, फिजिकल फीचर्स हो गए, पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए, जो कुछ भी है, काफ़ी हद तक वही सारी चीज़ें आपको आपके स्पाउस में मिलती हुई दिख रही हैं। बहुत ही काइंड, केयरिंग, लविंग नेचर का इंसान यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। बहुत ही सेंसिटिव और स्वीट सोल जैसे नहीं कहते, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और एक और चीज़ विद द वर्ल्ड एंड द एस ऑफ कप्स, आप में से वो लोग जिनके लिए फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि नहीं हमसे बिना पूछे कैसे एंड ऑल दैट, वो प्रॉब्लम भी ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। मतलब अगर आप ये सोचो कि हे भगवान कहीं साल ना बीत जाए हमें हम लोग की फैमिलीज को कन्विंस करने में, तो ऐसा नहीं होगा। वो इरिटेट भले ही हो जाए बट कन्विंस भी जल्दी हो जाएंगे। इट्स जस्ट दैट हाँ, बीच में एक थोड़ा सा अड़ंगा उनकी तरफ से आ सकता है। ये मुमकिन है यहाँ पर एस ऑफ कप्स और द वर्ल्ड कार्ड के साथ कि अगले 1 साल के अंतराल में ही आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से हो जाए, अगर आप हैं अभी उस एज में, और अभी अगर आपको नहीं मिले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस तो
और अगर आप हैं ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, तो विद इन द नेक्स्ट 1 to 3 ईयर्स आप दोनों की शादी एक दूसरे से हो सकती है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।